हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्था एजुकेशन सेंटर। आज की इस वीडियो में हम 10 जनवरी 2021 के यानी आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Now let's start with the first question. So the first question is, when is the World Hindi Day observed globally? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्ल्ड हिंदी डे इनमें से कौन से दिन को मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए 14 जनवरी, बी 11 जनवरी, सी 10 जनवरी और इज इट डी 15 जनवरी। तो ये जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये पूरे विश्व में 10th जनवरी को मनाया जाता है, यानी आज मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 10 जनवरी करेक्ट आंसर है। और ये डे 2006 में मनमोहन सिंह जी ने डिक्लेयर किया था और तभी से हम इस डे को लगातार मनाते आ रहे हैं। और इस डे को मींस वर्ल्ड हिंदी डे को विश्व हिंदी दिवस नाम से भी जाना जाता है। और ये तो वर्ल्ड हिंदी डे है जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो नेशनल हिंदी डे होता है हमारा इंडिया का, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंडिया का नेशनल हिंदी डे होता है वो 14 सितंबर को हम मनाते हैं और जो वर्ल्ड का हिंदी डे होता है वो 10 जनवरी को हम मनाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ MOU साइन किया है। तो आपके ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और इसे डी पंजाब। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ MOU साइन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। और आंध्र प्रदेश ने क्यों साइन किया है? ताकि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के अंडर जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंप्रूव की जा सके। तो अब आंध्र प्रदेश ने साइन किया है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिस्वाभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 25 लोकसभा सीट्स हैं और 11 राज्यसभा सीट्स हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली सागर अन्वेषिका, a coastal research vessel, was dedicated to the nation at which port by Dr. हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इनमें से कौन से पोर्ट पर सागर अन्वेषिका को नेशन को डेडिकेट किया है। तो आपके ऑप्शन है ए चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, बी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और इज इट डी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर इस सागर अन्वेषिका को नेशन को डेडिकेट किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट करेक्ट आंसर है। और ये डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? ये इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं ओशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और अर्थ साइंसेस के। और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पे किया है, तो ये चेन्नई कहाँ है? ये तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु की कैपिटल है। तो अब तमिलनाडु की कैपिटल है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम है एडापट्टी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु का स्टेट स्पोर्ट है कबड्डी। तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर और तमिलनाडु का स्टेट बर्ड है कॉमन एमराल्ड डव। तो अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड हाउ मेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन लद्दाख। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने कितने
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया है? कहाँ? इंडस रिवर पर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर जो लद्दाख में है। तो आपके ऑप्शन है A4, B8, C6 और इज इट D10? तो हाल ही में गवर्नमेंट ने 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया है जो इंडस रिवर पर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर है लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 8 करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ हाई लेवल ग्रुप नेम्ड SAGE, SAGE. What does A stand for in SAGE? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल ग्रुप सेटअप किया है जिसका नाम है SAGE, SAGE. तो आपको बताना है कि इस SAGE में A किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके ऑप्शन है A एटॉमिक, B अमेरिका, C ऑस्ट्रेलिया और इज D एशिया। तो इस SAGE में जो A है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन D एशिया करेक्ट आंसर है। और इस SAGE की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। तो अब बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ कोंकणी अकेडमी इन ऑर्डर टू प्रमोट द लैंग्वेज इन द सिटी। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन से स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी की कैबिनेट तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन से स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की कैबिनेट ने अपनी सिटी में कोंकणी अकेडमी सेटअप करने के लिए अप्रूवल दे दिया है और क्यों दिया है? कोंकणी लैंग्वेज को अपनी सिटी में प्रमोट करने के लिए। तो आपके ऑप्शन है A दिल्ली, B पंजाब, C तमिलनाडु और इज इट D चंडीगढ़। तो हाल ही में दिल्ली ने कोंकणी अकेडमी को सेटअप करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन A दिल्ली करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसने इंडियन गवर्नमेंट की डायरी और डिजिटल कैलेंडर लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है A अमित शाह, B श्री प्रकाश जावड़ेकर, C पीयूष गोयल और इज इट D नरेंद्र सिंह तोमर। तो हाल ही में श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने गवर्नमेंट के डिजिटल कैलेंडर और डायरी लॉन्च किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी श्री प्रकाश जावड़ेकर जी करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे एट्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन has got the permission from Maharashtra government to conduct which edition of Maharashtra Kesari। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से महाराष्ट्र केसरी के कौन से एडिशन को कंडक्ट करने के लिए परमिशन मिली है। तो आपके ऑप्शन है A 68, B 64, C 67 और इज D 69। तो हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से महाराष्ट्र केसरी के 64th एडिशन को कंडक्ट करने के लिए परमिशन मिली है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 64th करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली शौर्य सैलरी अकाउंट is a new product launched by which bank for the defense personnel। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन से बैंक ने शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? डिफेंस पर्सोनल्स के लिए। और पर्सोनल क्या होता है? जो आर्म्ड फोर्सेस से लोग बिलोंग करते हैं उन्हें पर्सोनल्स कहा जाता है।
तो आपके ऑप्शन है ए HDFC बैंक, बी कोटक महिंद्रा बैंक, सी बंधन बैंक और इज इट डी यस बैंक। तो हाल ही में बंधन बैंक ने डिफेंस पर्सनल्स के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बंधन बैंक करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनसली मीन्स स्वदेशी डेवलप्ड रॉकेट सिस्टम फतह 1। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन सी कंट्री ने फतह 1 की सक्सेसफुली टेस्टिंग की है। तो आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी सीरिया और इज इट डी इराक। तो हाल ही में पाकिस्तान ने अपने रॉकेट सिस्टम फतह 1 की सक्सेसफुली टेस्टिंग की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पाकिस्तान करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मींस 9 जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर अब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैंने अपनी उस वीडियो में पूछा था, एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इनमें से कौन पहली बार वर्ल्ड का वेल्थिएस्ट पर्सन बना है। तो आपके ऑप्शन थे ए बिल गेट्स, बी जेफ बेजोस, सी मार्क जुकरबर्ग और डी एलोन मस्क। तो हाल ही में एलन मस्क वर्ल्ड का वेल्थिएस्ट पर्सन बना है पहली बार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एलन मस्क करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट एट अ मेंस टेस्ट मैच। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन मेंस टेस्ट मैच को ऑफिशिएट करने वाली फर्स्ट वुमेन बनी है। तो आपके ऑप्शन थे ए सारा मीर, बी एलिस पेरी, सी क्लेयर पोलोसाक और इज इट डी मिथाली राज। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको जो भी आंसर करेक्ट लगे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।